रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, गुरु वेद भगवान की, गुरु अम्बे मात की, गुरु सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मुद मंगलमय भगवत पादारविंदानुरागी भक्त प्रवर, इस संसार में हर मानव मात्र अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मार्ग अनेक हैं, अभी आप श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कर्म का मार्ग रखा है इस अध्याय में। आगे कितने मार्ग हैं अलग की बात है। वैसे वैदिक 3 मार्ग हैं जिनका प्रतिपादन वेदों में भी किया गया है। ज्ञान का मार्ग, उपासना का मार्ग और कर्म का मार्ग। प्रश्न ये उठता है कि हमें किस मार्ग का चयन करना चाहिए अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। हम प्रभावित हो जाते हैं किसी परम तत्ववेता ज्ञानी संत महापुरुष से। परम ज्ञानी है, उसके पास तो वेदांत की परिचर्चा है, वेदांत का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। वो तो अपने सारे साधकों को, सारे शिष्यों को एक ही मार्ग थोपता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, तरत शोक मात्मविद। ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे बलपूर्वक कोई माता पिता अपने बेटे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसका मन नहीं लगता है। जब भी देखो वो लड़का एक कोने में बैठा हुआ तस्वीरें बनाता रहता है। अगर आर्ट के प्रति, कला के प्रति उस बालक का रुझान है तो बलपूर्वक आप क्यों साइंटिस्ट बनाने का प्रेशर डालते हैं? आप सफल नहीं हो। आप उस बालक की अभिरुचि का भी ध्यान रखिए। क्या उसमें इतना टैलेंट है, इतनी प्रतिभा है कि वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन सके? बलपूर्वक हम किसी भी साधना को किसी साधक के ऊपर नहीं थोप सकते। हर व्यक्ति की एक क्षमता अलग अलग है।
कभी कभी भ्रांति से ऐसा लगता है कि सामने वाला साधक ज्ञान मार्ग का अनुयायी है, लेकिन हमें उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। अर्जुन जब ज्ञान को पाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है तो उसका प्रश्न विद्वतापूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इन कर्मों से घबराकर अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारियों से आप ऊबकर संतों के पास आते हैं ज्ञान विषयक प्रश्न लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि संतों के पास इसी प्रकार का प्रश्न करने के बाद ही तो मैं इन कर्मों के बंधन से छूट पाऊंगा। ठीक अर्जुन की जगह पर आप अपने आप को स्थापित कर लो, खड़ा कर लो, सारी गीता समझ में आ जाएगी। अर्जुन आया है युद्ध करने के लिए, तैयार है लड़ने के लिए, शूरवीर है, महारथी है, एक से एक अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है उस अर्जुन को। लेकिन आज यहां अर्जुन का मोह जागृत हो गया। वो जब युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण से कहता है कि हमारा रथ आप ले चलिए, देखें कौन कौन शूरवीर आए हैं, खड़े हैं यहां मरने के लिए तैयार। जब उसकी दृष्टि पड़ती है, हमारे चाचा है, मामा है, ताऊ है, दादा है, पिता है, प्रपितामह है, पितामह है, सब ऐसे ही लोग खड़े हैं, भाई है, भतीजे हैं, ताऊ है, वो तो घबरा गया। ये वास्तव में उसका मोह था। वो युद्ध ना करने के लिए उद्यत होता है कि हे केशव हम युद्ध नहीं करेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान कृष्ण को, ये क्या हो गया अर्जुन, अब ऐसी परिस्थिति में आकर युद्ध नहीं करोगे? पहले सोच लेना चाहिए। महफिल सज गई है, सारे साज बात सजा लिए गए, सारे अतिथिगण मौजूद हो गए। उस समय नर्तकी कहती है मैं नृत्य नहीं करूंगी। अरे कमाल है, ये पहले सोच लेना चाहिए